कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा पहुंच चुका है दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट पर। ये वो सीट है जहां पर पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के मोहम्मद आसिफ ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ समीकरण बदले हैं, जानने की कोशिश करते हैं यहां पर जो तीनों ही पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनसे, उसके साथ ही में आम जनता जो यहां मौजूद है। कांग्रेस से सबा इसरार यहां मौजूद है हमारे साथ में, छत्रपाल सिंह है बीजेपी से, वहीं आदिल आजमी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन लोगों से भी बातचीत करते हैं, आम जनता के लोग कुछ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनके लिए आखिर मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से ही शुरुआत करते हैं। आदिल, आपसे जानना चाहूंगा, पिछले विधानसभा चुनावों में जब पूरी आपकी पार्टी ने दिल्ली भर में अच्छा किया था लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, कांग्रेस जो कुछ सीटें जीती थी उनमें से एक सीट ये भी थी, इस बार कितनी उम्मीद है? नहीं, इस बार बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। पिछली बार समीकरण कुछ और तरीके के थे, इस बार समीकरण काफी बदल चुके हैं। कांग्रेस को कंपटीशन में माना ही नहीं जा रहा है और अब जो इस वक्त हम ये कहें कि जो समीकरण आ रहे हैं खुल करके जो हमारे सामने आए हैं, उससे हमें ये सीधा पता चलता है कि हमारी स्ट्रेट फाइट है बीजेपी के साथ और मुद्दा जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट का है, दिल्ली की आम जनता का है। डेवलपमेंट का है, कांग्रेस को तो फाइट में नहीं मान रहे इसरार साहब। ये तो अब इनके कहने से क्या होता है, मैं कह रहा हूँ इनके यहाँ रोज अलर्ट चल रहे हैं, इनके यहाँ भी ये डिसाइड नहीं है कि कैंडिडेट कौन होगा। आसिफ मोहम्मद खान पिछला चुनाव 50,004 वोटों से जीता था, जो दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में दूसरे नंबर का कैंडिडेट था जीतने वालों में, जिससे वो 27,000 वोटों से उसकी लीड थी। एक बात। दूसरी बात यह कि आज डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं पूरी 70 विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतने काम नहीं चल रहे हैं। 21 वर्षों से यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस का प्रतिनिधि रहा, लेकिन विकास के नाम पर एक भी नहीं है। अगर ओखला का कुछ एरिया छोड़ दो तो अब बाकी सरिता विहार, मदनपुर, खादर में आप विकास जाके देखना चाहोगे, वहाँ स्कूलों की क्या दुर्दशा है, सड़क आप यहाँ से निकलोगे सड़कों का क्या हाल है, पानी पीने का आज तक नहीं मिला। 13 वर्षों से एक अनऑथराइज कॉलोनी आई हुई है, विकास यहाँ पर कुछ नहीं। विकास हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो, लेकिन यहाँ पर भी आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी तक आपका चेहरा कौन होगा उसी को लेकर कुछ तय नहीं है। हमारा चेहरा है कमल का फूल, जो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 6 महीनों में विकास कार्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे सांसद माननीय श्री महेश गिरी जी ने 6 महीने के अंदर 400 करोड़ का काम यहाँ पास करवाया। एलएलटी आसिफ शीला दीक्षित के पीरियड में गफ्फार मंजिल के अंदर ये खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले, ये भी शाहीन बाग में रहती हैं। वो आज से 1 साल पहले शीला दीक्षित जब विधानसभा के चुनाव भी नहीं हुआ उससे पहले उद्घाटन करके गई है। एलएनटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, 400 रुपए। इनका ये कहना है कि जो भी काम हुए हैं वो शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है बिजली, पानी, रोड का मुद्दा है। आप जाइए, आसिफ मोहम्मद खान जी का घर है यहाँ पे, आप इस रोड से गुजरिए शाम को 4 बजे, इतनी ट्रैफिक मिलेगी। सारे लोग कब्जा करके, उनके घर के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं रोड। यहाँ के मुद्दे क्या है, स्थानीय लोगों के लिए क्या चीज मायने रखती है, क्या मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच में कभी दिखाई ही नहीं देता है, तो जनता की समस्याओं को वो कैसे समझेगा और कैसे उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप जो है आप लोग बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लोकल मुद्दे क्या हैं, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनके लिए जनता वोट करेगी जाकर के? यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज तक पानी नहीं है, आप सुने, सड़कों का वो हाल है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट निकल जाए तो मैं नहीं समझता हूँ वो हॉस्पिटल पहुँचेगी। अगर आपको देखना चाहें तो आप काजली कुंज से निकल देखिए। तो ये मेन मुद्दा है। स्कूलों का आप सुनिए, स्कूल अभी तक स्कूलों का जो हाल है कि मदनपुर खादर में एक स्कूल है जिसमें लट चलता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए सारे स्कूल बच्चे बैठ चुके हैं, कौन जाए? महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? हालांकि आप बीजेपी से हैं, बीजेपी की तरफ से सामने आई हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पर मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अगर जनता वोट करने आएगी लेकिन उससे पहले वो देखेगी कि मुद्दे कौन है, प्रत्याशी कौन है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या मुद्दे? देखिए, मैं नारी सम्मान समिति की अध्यक्ष हूँ, जो एक एनजीओ के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि ये चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी हो, इनका तो एक ही लक्ष्य है, लड़ना और लड़ाना। लेकिन जो महिलाओं के दामन में खुशियां आना चाहिए वो सिर्फ बीजेपी ला सकती है। ये खैर बीजेपी की पार्टी की तरफ से भी आ रही है, तो फिर दिल्ली के अंदर एक दिन में 4 रेप रोज हो रहे हैं महिलाओं के साथ में, और वो कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है? बड़ा लोकल हमारा जो मुद्दा वार्ड नंबर 207 मदनपुर खादर, वो जॉन लगा रखा है। हमारे विधायक साहब का आलीशान बंगला जमुना के किनारे से 10 कदम दूरी पे है, और इतनी आबादी जो यहाँ बसी हुई है, उनको सबकी हालत इतनी खस्ता है। पिछले 10 साल से यहाँ कोई मकान नहीं बना सकता। इलाके में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। इस इलाके में क्या वाकई में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसको लेकर के कार्रवाई करने की बात होती है, अदालत में भी मामले पहुंचते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
नहीं, देखिए बीजेपी जब पावर में आई थी उन्होंने 5 वादे किए थे दिल्ली के देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए। पहला था कि कच्ची कॉलोनी को वो पक्का कराएंगे। दूसरा उन्होंने कहा था 30% बिजली जो है उसे कम करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा था कि टोल रोड का उसको हटाएंगे। चौथा सबसे बड़ा समस्या जो इस इलाके का वो पानी का है। यहाँ पर पूरे साउथ दिल्ली में पानी नहीं आता है और अभी उन्होंने कहा था कि मुनाब नहर से दिल्ली में पानी लाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर और हरियाणा में उनकी सरकार है और उस पानी के मुद्दे को कोई बात ही नहीं हुई। मतलब आम आदमी पार्टी के माने तो आप लोगों ने भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। इस ओखला विधानसभा में 4 जो है ये हमारी जो MCD की काउंसलर्स आते हैं, 4 वार्ड है। उन 4 वार्डों में 2 जो वार्ड है उसमें जो हिंदू जो है उसमें जो है जनसंख्या है वो बहुमूल है और 2 में मुस्लिम जनसंख्या बहुमूल है। यहाँ पे होता क्या है कि जिससे इस तरीके से वार्ड को जातिगत रूप से बांट दिया गया है और डेवलपमेंट का जो भी कार्य आता है उसको जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पे हर वार्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहती है, पूरे विधानसभा के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस को लेकर के अभी कल ही मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ कि कल ही ABP न्यूज नीलसन ने एक सर्वे भी किया है, उसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा नहीं सुधर रही है। हालांकि जो पिछले महीने ये बात तो मानते हैं आप, नहीं, पिछले महीने जो सर्वे किया था उसमें 5 सीटें आ गई थी, उसमें 5 सीटें आई थी। तो कल वाले सर्वे में मैं उन सीटों के बारे में बहुत डिटेल से नहीं जानता। मैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूँ। अभी 15 दिन पहले पॉकेट 11 के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बना, उसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जसोला बिहार के अंदर हमारे विधायक ने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ हिंदू रहता है या मुसलमान रहता है। उसने हमेशा ये देखा है कि यहाँ इंसान रहते हैं और मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं। लेकिन ये तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारा काम किया। 15 साल इनका शासन रहा, इतनी हालत पिछड़ी हुई है कि शिक्षा जो कि एक बहुत ही बहुमूल्य में कहूँगा कि शिक्षा, यहाँ के स्कूल्स में 150-150 सवा-सवा बच्चे एक क्लास में हैं, लेकिन 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, आज तक शिक्षा के मुद्दे को सफल नहीं कर पाई, कोई हल नहीं कर पाई। मुद्दे कई सारे हैं, स्थानीय लोगों की अपनी समस्याएं हैं, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, कई सारे मुद्दे हैं जो कि आम जनता यहाँ उठा रही है। हालांकि जो प्रतिनिधि है बीजेपी, उनका ये कहना है कि जब से इनके सांसद जो चुने गए महेश गिरी, उन्होंने काफी सारा काम किया है। अगर हम जो है आसिफ मोहम्मद खान जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारा काम किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इस बार उनको मौका मिलना चाहिए। तो सबके दावे अपने हैं, लेकिन जनता का यही कहना है कि वोट उसी को मिलेगा जो इलाके के लिए सोचेगा।